अच्छा दोस्तों, आप लोगों को पता है कि अन्नामलाई ने बीजेपी छोड़ दी। अगर इतिहास पर नजर डालें तो बीजेपी छोड़ने वाले नेताओं की कहानी ज्यादा उत्साहजनक नहीं रही। कल्याण सिंह, उमा भारती और बीएस येदियुरप्पा, इन सभी ने भी कभी ना कभी बीजेपी से अलग रास्ता चुना। अब ऐसे में सवाल यही बनता है कि आप बीजेपी छोड़कर अपनी पार्टी बनाना ठीक है, सही रहेगा? एक पूर्व आईपीएस अधिकारी, साफ सुथरी छवि, आक्रामक भाषण शैली और युवाओं के बीच लोकप्रियता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण शर्मा और आप लोग देख रहे हैं CFTV। अच्छा दोस्तों, आप लोगों को पता है कि अन्नामलाई ने बीजेपी छोड़ दी है। अब ऐसे में सवाल यही बनता है कि आप बीजेपी छोड़कर अपनी पार्टी बनाना ठीक है, सही रहेगा? अब देखिए, सुनने में जितना ही आसान लगता है, भारतीय राजनीति में उतना ही खतरनाक कदम माना जाता है। क्योंकि देखिए, बीजेपी कोई सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी तो है नहीं, बल्कि एक ऐसा संगठन है जिसके साथ दशकों का कैडर, विचारधारा और विशाल वोट बैंक जुड़ा हुआ है। और इतिहास गवाह है, जो भी नेता बीजेपी छोड़कर अपनी अलग राह पर निकला, उसके सामने तीन ही रास्ते खुले। या तो वापस बीजेपी में लौटना पड़ा, या फिर राजनीतिक चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई, या फिर किसी दूसरे गठबंधन का हिस्सा बनकर अपनी जो एक रेलिवेंस है वो बचानी पड़ी थी, या फिर उनका नाम भी उन नेताओं की लिस्ट में जुड़ जाएगा जिन्होंने बीजेपी तो छोड़ी और फिर राजनीति में संघर्ष करते भी रह गए। तमिलनाडु का जो राजनीति में बड़ा भूचाल कब आया था? आपको पता होगा, वो जब आया था जब अन्नामलाई ने बीजेपी छोड़ने और अपने नए मंच अन्नामलाई मक्कल यक्कम की घोषणा कर दी। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि अन्नामलाई कोई सामान्य नेता तो है नहीं, वो उन नेताओं में से है जिन्हें बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने खुद तैयार किया। एक पूर्व आईपीएस अधिकारी, साफ सुथरी छवि, आक्रामक भाषण शैली और युवाओं के बीच लोकप्रियता। यानी बीजेपी के लिए वो सिर्फ एक प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे, बल्कि तमिलनाडु में पार्टी का भविष्य माने जाते थे। लेकिन कहानी सिर्फ बीजेपी छोड़ने तक सीमित नहीं है। अन्नामलाई के इस्तीफे के बाद तुरंत तमिलनाडु बीजेपी में एक तरह का मिनी भूकंप आ गया। प्रदेश उपाध्यक्ष करू नागराजन समेत कई बड़े पदाधिकारियों ने पार्टी भी छोड़ दी और साफ कहा कि भाई देखिए, वो अन्नामलाई के साथ ही जाएंगे। अब सोशल मीडिया पर भी बीजेपी के कई कार्यकर्ता खुलकर उनके समर्थन में उतर आए। यानी अन्नामलाई अकेले नहीं निकले, उनके साथ पार्टी का एक हिस्सा भी निकलता दिखाई दे रहा है। और शायद यही वजह है कि इस बार मामला बागी नेताओं से थोड़ा अलग लग रहा है। लेकिन राजनीति में भविष्य और वर्तमान हमेशा एक जैसे तो होते नहीं है। अगर इतिहास पर नजर डालें तो बीजेपी छोड़ने वाले नेताओं की कहानी ज्यादा उत्साहजनक नहीं रही। कल्याण सिंह, उमा भारती और बीएस येदियुरप्पा, इन सभी ने भी कभी ना कभी बीजेपी से अलग रास्ता चुना, अपनी ताकत दिखाई, अपनी पार्टी बनाई, लेकिन आखिरकार वापसी बीजेपी में ही हुई। क्यों? क्योंकि बीजेपी छोड़ने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि व्यक्तिगत लोकप्रियता और संगठन की ताकत में बहुत बड़ा फर्क होता है। फिर दूसरी कैटेगरी आती है यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बड़े चेहरे। ये नेता बीजेपी छोड़ने के बाद राष्ट्रीय सुर्खियों में तो रहे, लेकिन उनका राजनीतिक प्रभाव पहले जैसा कभी नहीं रहा। धीरे धीरे उनकी चमक कम होती गई। और तीसरा रास्ता नाना पटोले और शंकर सिंह वाघेले जैसे नेताओं का रहा, जिन्होंने दूसरे राजनीतिक गठबंधनों के साथ खुद को जोड़कर अपनी राजनीतिक जमीन बचा ली। लेकिन अन्नामलाई का मामला इन सब से थोड़ा अलग दिखता है, क्योंकि वो किसी दूसरे दल में तो जा नहीं रहे, वो सीधे अपनी राजनीतिक पहचान बनाने निकले हैं। उनका दावा है कि तमिलनाडु की राजनीति को परिवारवाद और पारंपरिक द्राविड़ राजनीति से बाहर निकालना होगा। और यहीं से असली चुनौती भी शुरू होती है, क्योंकि भारत में नई पार्टी बनाना तो देखिए मुश्किल है, लेकिन उसे चुनाव जिताने लायक बनाना और भी ज्यादा मुश्किल है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड होना और बूथ स्तर पर वोट जुटाना दोनों बिल्कुल अलग खेल हैं। लेकिन आखिर अन्नामलाई को लेकर इतनी चर्चा हो क्यों रही? क्योंकि देखिए, वो उन नेताओं में से नहीं है जिन्हें सिर्फ पार्टी के सहारे पहचान मिली हो। 2020 में उन्होंने एक बेहद सफल और सम्मानित आईपीएस करियर छोड़कर राजनीति में कदम रखा था। उस समय बहुत लोगों को लगा था कि एक पुलिस ऑफिसर राजनीति में आखिर कितना आगे निकल पाएगा। लेकिन अगले कुछ सालों में अन्नामलाई ने तमिलनाडु की राजनीति में अपनी अलग पहचान बना ली। बीजेपी ज्वाइन करने के महज एक साल के भीतर उन्हें तमिलनाडु बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। वो राज्य इकाई के सबसे युवा अध्यक्षों में से एक बने। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उन्होंने तमिलनाडु की पारंपरिक द्रविड़ राजनीति को सीधा चुनौती दे दी। दशकों से राज्य की राजनीति डीएमके और एआईएडीएमके जैसे द्रविड़ दलों के इर्द गिर्द घूमती रही है। लेकिन अन्नामलाई ने पहली बार खुलकर हिंदुत्व और तमिल पहचान को एक साथ जोड़कर नया राजनीतिक नैरेटिव बनाने की कोशिश की। फिर आया डीएमके फाइल्स अभियान। अन्नामलाई ने सत्तारूढ़ नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कथित संपत्तियों की सूची सार्वजनिक की। इसके बाद उन्होंने एन मक्कल यात्रा भी शुरू की। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों तक पहुंचने वाली इस यात्रा ने उन्हें सीधे जनता, खासकर युवाओं से जोड़ दिया। इसी वजह से बीजेपी का जो वोट शेयर है वो भी 11% तक बढ़ गया। अन्नामलाई हमेशा से आक्रामक फैसलों के लिए भी जाने जाते रहे हैं।
क्योंकि उन्होंने एआईएडीएमके जैसे बड़े सहयोगी दल के साथ बीजेपी के पारंपरिक गठबंधन को लेकर भी खुलकर अलग राय रखी थी। उनका मानना था कि बीजेपी को अपने दम पर खड़ा होना चाहिए, ना कि हमेशा क्षेत्रीय दलों के सहारे राजनीति करनी चाहिए। दिसंबर 2024 में उन्होंने एक छात्रा के साथ हुए कथित यौन उत्पीड़न मामले के विरोध में सार्वजनिक रूप से खुद को कोड़े भी मारे थे और सरकार गिरने तक नंगे पैर रहने का संकल्प लिया था। चाहे कोई उनसे सहमत हो या असहमत, एक बात से तो इनकार करना देखिए काफी मुश्किल है कि अन्नामलाई तमिलनाडु की राजनीति के सबसे चर्चित और सबसे अलग नेताओं में से एक बन चुके थे और शायद इसी वजह से उनका बीजेपी छोड़ना सिर्फ एक इस्तीफा नहीं बल्कि तमिलनाडु की राजनीति में एक नए चैप्टर की शुरुआत माना जा रहा है। अन्नामलाई सिर्फ नई पार्टी बनाने की बात नहीं कर रहे बल्कि तमिलनाडु की पूरी राजनीति बदलने का दावा भी कर रहे हैं। अन्नामलाई जैन जी, जैन अल्फा और बुजुर्गों तीनों को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव भी रखा जो भारतीय राजनीति में काफी बड़ा माना जाएगा। उनका कहना है कि सांसद, विधायक और मंत्री जैसे पदों के लिए टर्म लिमिट होनी चाहिए, यानी कोई नेता हमेशा के लिए सत्ता में रह ही ना पाए। सुनने में तो अब यह विचार देखिए काफी अट्रैक्टिव लगता है, खासकर युवाओं के लिए। लेकिन असली सवाल यही है, क्या लोग इस विजन को वोट में बदलेंगे? अन्नामलाई के पास देखिए पॉपुलैरिटी तो है, चेहरा भी है, युवाओं का एक बार उनके साथ खड़ा भी दिखाई देता है, लेकिन क्या यह समर्थन वोटों में बदलेगा? यही वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में तय होगा। राजनीति में कुछ फैसले चुनाव जिताने के लिए किए जाते हैं और कुछ फैसले इतिहास में नाम दर्ज कराने के लिए। अन्नामलाई का बीजेपी छोड़ना शायद दूसरा वाला फैसला है, क्योंकि उन्होंने सुरक्षित रास्ता छोड़कर सबसे कठिन रास्ता चुना है। अब उनके सामने सिर्फ एक चुनौती नहीं है, उन्हें साबित करना होगा कि वो सिर्फ बीजेपी के बनाए हुए नेता नहीं थे बल्कि अपने दम पर भी एक राजनीतिक आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। इतिहास कहता है कि बीजेपी छोड़ने वालों का सफर आसान नहीं होता, लेकिन हर इतिहास में एक ऐसा व्यक्ति जरूर आता है जो पुराने नियम बदलने की कोशिश करता है। फिर देखिए सवाल उतना ही है, क्या अन्नामलाई वही व्यक्ति साबित होंगे या फिर कुछ साल बाद उनका भी नाम उन नेताओं की सूची में जुड़ जाएगा जिन्हें कभी राजनीति का उभरता सितारा कहा जाता था? बाकी आपका क्या मानना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही और एनालिटिकल वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहे। तब तक के लिए जय हिंद।